के कार्यक्रम के यशस्वी अध्यक्ष हमारी संस्कार भारती जिला इकाई सीतापुर के अध्यक्ष इंजीनियर अमृत श्रीवास्तव अंबर जी से आग्रह करता हूं कि संगठन के विषय में, संगठन के संबंध में अपने विषय रखते हुए आज का अध्यक्षीय काव्य पाठ करते हुए हम सभी को मार्गदर्शित करें। आदरणीय इंजीनियर अमृत श्रीवास्तव। नहीं, पहले बोल तो चुके हैं, बहुत हैं। पहले बीच तो बहुत बोल चुके हैं। गलत बात है। अमृत सब खोजते हैं, कोई विषपाई नहीं होता। अमृत सब खोजते हैं, कोई विषपाई नहीं होता। और सियासत में किसी का कोई भी भाई नहीं होता। यहाँ संस्कार की बातें नहीं होती बड़े भाई। मोहल्ला हो जो सिखों का, वहाँ लाई नहीं होती। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम भी लाएंगे। पहले मैं कहूँ, कई लोग को परिचित है, हमारे साथ से ज़्यादातर लोग को परिचित है। कुछ महिला वर्ग भागीदार में, बाकी के सब लोग है, कई लोग जो है परिचित है। सभी लोग। अमरीश जी जो है, बहुत अर्सा पहले हमारा इनका जब है वो हुआ था, उन्होंने सीतापुर में एक नजीम मास्टर है, उनके घर के ऊपर हुआ करती थी गोष्ठी। वहाँ हम लोग गए, वहाँ हम भी तो गए एक बार जी, नदीम सीतापुर। तो उस समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। तो तब हमारे पास वो भी जो है, तो इन्होंने उस पुस्तक की समीक्षा लिखवाई थी किसी से, सर लखीमपुर के कोई थे मास्टर साहब, कोई सब वास्तव कौन थे, वो इन्होंने को दी। उसमें रचना तो 3 ही थी, नाम पुस्तक का था। तो उस रचना को इन्होंने हमको दिखाया, तो हमने जो है उसको पढ़ने के बाद में उसके ऊपर कविता में अपनी जो है समीक्षा लिखी। और हमने इनको जो है उस समय तक ये अपने नाम के आगे अंबर नहीं लिखते थे। तो हमारी उसमें पंक्ति आखिरी थी, अंबर तक अम्बरीश जाए, ये हमारी। तो हमने जी, हमने इनसे कहा था भाई आज से आपका नाम हम अंबर अंबर तक जाने की कामना कर रहे हैं आप जाए। और मैं घर के साथ कहूँगा कि समय सीतापुर के अंदर मेरी जानकारी में जितने लोग हैं उनमें एक श्रेष्ठ नहीं, अतिश्रेष्ठ संस्कार है। अगर सर्वश्रेष्ठ कहा जाए, अगर सर्वश्रेष्ठ कहा जाए तो गलत नहीं है। तो दूसरे एक विशेषता ये है कि ये जिज्ञासु है। इन्होंने संस्कृत भी सीखी, इन्होंने संगीत भी सीखा, छंद की विभिन्न विधाओं में भी इन्होंने प्रवेश किया और लिखते रहे, अनवरत आगे बढ़ते रहे। अभी हमने इनका देखा, एक इन्होंने वो शेर जो है लिखी थी हमारे ख्याल से, जब वो हमारी समझ में तो ठीक नहीं आई, लेकिन जो है समीक्षा तो उसने किसी ने अच्छा लिखा भी उसको जो है। तो ये जो है हर क्षेत्र में प्रयास करते, और व्यक्ति का जिज्ञासु होना वो बहुत बड़ी बात है। अगर जिज्ञासु है तो समझ लो सभी कुछ है, और जिज्ञासु नहीं है तो गधे की पीठ के ऊपर कितनी भी किताबें ला दी जाए, गधा गधा ही रहेगा, वो कभी विद्वान नहीं बन सकता। अमरीश जी हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत हमारे लेकिन दोनों में पारंगत। तो अमरीश जी हमारे बहुत ही योग्य, और ईश्वर की कृपा से हमारी इनकी जो है कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि ये भी टेक्निकल लाइन के, मैं भी टेक्निकल लाइन के था, और वो गोपाल सागर था, वो भी हम तीनों जो है एक लाइन जो हो गए। तो एक बार चैलेंज यही हुआ, नहीं इसका मतलब है भाई भतीजावाद यहाँ भी चल रहा है। भाई भतीजावाद तो हम और खोलेंगे तो फिर वास्तव में भाई भतीजावाद ही हो जाएगा। टेक्निकल लाइन। अरे टेक्निकल लाइन देखिए ऐसा है, अब ये जो फार्मेसी से होकर के अब तो डॉक्टर हो गए, ये दूसरी लाइन के डॉक्टर है, फार्मेसी डॉक्टर है, टेक्निकल उसमें हम नहीं लाएंगे। लेकिन हम इनको ये बताएंगे कि भाई भतीजे वाली बात कह दी। तो हमारा इनका रिश्ता है, हमारे भाई साहब की जो है ससुराल जो थी, इनके परबाबा की जो है लड़की थी, वो थी हमारी भाभी थी। हाँ, जगन्नाथ जी के जो है वो जो हमारे पुराने जो रिश्तेदार हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ करीब सभी लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई बाहर से नहीं है, इसलिए जो है भाई भतीजावाद भी जो है वो आ जाएगा। अभी देखो बैठे हुए हैं बच्चा बाबू का बात करके लोग जो है बच्चा बाबू अब जो है कौन जाने, हमने खैराबाद की पहचान जो थी, सीतापुर की पहचान जो है, ये सब लोग पुराने लोग हैं। ज्यादा मजा आ रहा है, काव्य पाठ से ज्यादा मजा इसमें आ रहा है। नहीं, सबसे अच्छी बात है कि आपको हिंदी सवाल
सेवा में हमने अभी देखा तो इतना आप अस्वस्थ थे कि आप करा रहे हैं, और इस काव्य में माहौल का असर मैं देख रहा हूँ, आपको स्वस्थ देख रहा हूँ। कविताओं ने आपको स्वस्थ कर दिया और आपके अंदर की ऊर्जा को उभार के ला दिया। और सबसे बड़ी बात है, हम ईश्वर सब लोगों का प्रेम और स्नेह है, समझे? ईश्वर से हम बस कामना यही करते हैं। है, चेष्टा कर बैठ रहा हूँ उम्र के नाते, क्यों बुढ़ा जो है उसकी स्थिति बड़ी दूसरी होती है, उसका चंदा दूसरा होता, कुछ उल्टा सीधा लिखा भी करता हूँ, बुढ़ापे के ऊपर भी तमाम लिखा है जो है। यही हम भी सोच रहे हैं, लेकिन अम्बर जी का अम्बर जी को सुनने के बाद सब ये है। तो बस अध्यक्ष जी अभी 3 दिवस पूर्व स्वागत 3 दिवस पूर्व वेदड़ जी से हमारी वार्ता हुई, तो इन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर्व आ रहा है, गुरु रूप में हम लोग सम्मान करते हैं, करना चाहिए। हमने कहा अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। 2 वर्ष से हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो कुछ कार्यक्रम हो नहीं पा रहे थे, हम स्वयं असहाय थे, तो समय आया तो कार्य करना उचित होगा। उसी वार्ता के क्रम में आज का कार्यक्रम आयोजित हो पाया है। इसके लिए तो हम वेदराज जी को थोड़ा साधुवाद देते हैं कि इन्होंने जो है प्रेरित किया इस कार्य के लिए। आपसे वार्ता हुई, आपने सहमति दी और आपको स्वस्थ होते देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और वास्तव में कविता में वो शक्ति है कि वो मृत्यु शैया से उठा सकती है। ये सच्चाई है। आपसे वार्ता हो रही थी, कल आपसे वार्ता हो रही थी, आप बोल नहीं पा रहे थे, तो मैंने आपको 2 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के सुनाया, तांत्रिक मंत्र। तब आपके अंदर कुछ ऊर्जा का संचार मैंने देखा, आज उसका संपूर्ण प्रभाव मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है, आज गुरु रूप में आपका सम्मान किया गया। वास्तव में गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। एक बार की बात है, राष्ट्रीय कवि संगम था हरिद्वार में, बाबा रामदेव के यहाँ पतंजलि योगपीठ केंद्र में, वहाँ मैं भी गया। वहाँ देश भर के बहुत से साहित्यकार आए थे। एक अपने यहाँ भी अवधेश शुक्ल जी हैं, एक विद्वान लखनऊ के अवधेश शुक्ल जी मिले जो संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत का पत्र निकालते थे। अनायास हमसे मिल गए और छूटते ही बोले, कहाँ से हैं आप? हमने कहा मैं सीतापुर से आया हूँ। कहने लगा आपका गुरु कौन है? अनायास ही मेरे मुंह से निकला देव गुरु बृहस्पति। तो वो एकदम मौन होके खड़े हो गए और काफी देर देखते रहे, फिर बोले ऐसा उत्तर मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। वास्तव में इस संसार में 2 ही गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। बोले आप अपनी आस्था को इसी प्रकार बनाए रखिएगा, अपने कार्यों को उनको समर्पित करते रहिएगा, उनसे प्रेरणा लीजिएगा। तो हम उन्हीं देव गुरु बृहस्पति का स्मरण करते हैं कि उन्होंने महर्षि व्यास में अपनी शक्ति प्रदान की, जिसकी वजह से हमें बहुत से काव्य मिले और उन्हीं की जयंती आज हम मना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा गुरु के लिए कि गुरुदेव तुम शुचि ज्ञान पुण्यम कोटि सविता संप्रभम द्विज जन्मदाता पंचरिपुहर सिद्धिदायक तमहरम सद्बुद्धि शुभ सन्मार्ग प्रेरक गुरु कृपा मम मस्तकम कुरु ध्यान अंबर दंडवत नित आदि गुरु पर ब्रह्म त्वम कुरु ध्यान अंबर दंडवत नित आदि गुरु पर ब्रह्म त्वम। और आज सुनीता जी ने प्रातः काल अपने दोहे लिख के भेजे और गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। तो एक त्वरित छंद बना, वो भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि गुरुता ईश्वर से मिले आदि देव गुरु श्रेष्ठ, हम सबके गुरु बृहस्पति जो हैं जग में ज्येष्ठ, जो हैं जग में ज्येष्ठ उन्हें हम शीश नवाएं, उनसे पा आशीष शिष्य उनके बन जाएं। अंबर बढ़े गुरुत्व दूर हो जाए लघुता, अंबर बढ़े गुरुत्व दूर हो जाए लघुता, प्रेम स्नेह श्री वृद्धि करी अंतस में गुरुता, प्रेम स्नेह श्री वृद्धि करी अंतस में गुरुता। ये तो गुरु के प्रति वचनों की बात हो गई। और सबसे अपेक्षा यही है कि हम सदैव गुरु की शरण में रहें, वही माध्यम है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाएंगे और मुक्ति मार्ग दिखलाएंगे। हम सत्कर्म उन्हीं की प्रेरणा से कर पाएंगे।
समाज की स्थिति आज बड़ी विचित्र हो गई है। उस स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। कैसे सुधार सकते हैं? हम स्वयं सुधर सकते हैं, किसी दूसरे को सुधारा नहीं जा सकता। एक रचना हुई थी, वो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने हिंदू समाज की क्या स्थिति है। हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री रामेश्वर प्रसाद और गप्पू जी ने ये रचना देखी और हमसे कहा इसको पढ़ने की आवश्यकता है, और आपको जहां अवसर मिले यह रचना अवश्य पढ़िएगा। तो उन्हीं का आदेश मानते हुए मैं इसको पढ़ने का साहस करता रहा हूँ कि रोम रोम से घटा बुद्धि बल अलसाया सा खोया है, रोम रोम से घटा बुद्धि बल अलसाया सा खोया है, धीमे बिगुल बजाना भैया हिंदू कब से सोया है। रोम रोम से घटा बुद्धि बल अलसाया सा खोया है, धीमे बिगुल बजाना भैया हिंदू कब से सोया है। और स्थिति क्या है? नित्य परस्पर वैमनस्य में द्वेष भाव हो गया घना, नित्य परस्पर वैमनस्य में द्वेष भाव हो गया घना, निज गौरव को विस्मृत करके सुख सुविधा का दास बना, अंगारों की राह त्याग कर शीतलता में सुख पाया, स्वार्थ सिद्ध सरिता में डूबा छीड़ हुई कंचन काया, व्याधिग्रस्त ही रहा निरंतर विषय वासना में फंसकर, व्याधिग्रस्त ही रहा निरंतर विषय वासना में फंसकर, असुर वृत्ति अंतस में उपजी लालच ने जकड़ा कसकर। और कहना चाहूंगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन नित्य स्वयं को धोया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन नित्य स्वयं को धोया है, धीमे बिगुल बजाना भैया हिंदू कब से सोया है। और देखिए, हमको अहिंसा का पाठ पढ़ा दिया गया, महात्मा बुद्ध से ये शुरू हुआ, सम्राट अशोक ने इसको परवान चढ़ाया। और स्थिति क्या है कि धार अहिंसा शस्त्र त्याग कर निर्बलता मन में आई, धार अहिंसा शस्त्र त्याग कर निर्बलता मन में आई, भाग परिस्थितियों से अक्सर कायर की उपमा पाई, प्रबल लालसा निज प्रभुत्व की सहज चाहिए उसको धन, राग रंग से रास रचा कर किया संकुचित मन आंगन, और दिवा स्वप्न प्रतिपल वो देखे नैतिकता की घुट्टी पी। आज कृष्ण के आदर्शों पे चलने की जरूरत है। भगवान राम की 12 कलाओं से काम नहीं चलेगा, 16 कलाएं चाहिए, क्योंकि ऐसा समाज है इससे तभी निपट सकते हैं जब 16 कलाएं चाहिए। इसलिए क्या है कि राग रंग से रास रचा कर किया संकुचित मन आंगन, और दिवा स्वप्न प्रतिपल वो देखे नैतिकता की घुट्टी पी, दिवा स्वप्न प्रतिपल वह देखे नैतिकता की घुट्टी पी, भौतिकता ले डूबे उसको करे कसैला उसका जी। और वृद्धाश्रम में काट बुढ़ापा, वृद्धाश्रम में काट बुढ़ापा 100 आंसू रोया है, धीमे बिगुल बजाना भैया हिंदू कब से सोया है। और कहना चाहूंगा कि वीर शिवा राणा प्रताप की गाथाएं तो जिंदा हैं, राम कृष्ण गौतम गुरु नानक सब उससे शर्मिंदा हैं। वीर शिवा राणा प्रताप की गाथाएं तो जिंदा हैं, लेकिन राम कृष्ण गौतम गुरु नानक सब उससे शर्मिंदा हैं। अधिक आयु में हो विवाह शोभित यदि अधिक कमाई से, 2 या 1 जन्मते बच्चे कितनी ही कठिनाई से, शस्त्र प्रशिक्षण से वो बचता, शस्त्र प्रशिक्षण से वो बचता, अतः संघ से है दूरी, एनसीसी से तोड़े नाता क्या है ऐसी मजबूरी, अग्निवीर से तोड़े नाता क्या है ऐसी मजबूरी, उसे काटना वही यहाँ पर जो भी उसने बोया है, उसे काटना वही यहाँ पर जो भी उसने बोया है, धीमे बिगुल बजाना भैया हिंदू कब से सोया है। और अलग थलग होकर गंगा से, हमारा समाज सनातन समाज अलग थलग होकर गंगा से बटा सूक्ष्म धाराओं में, SC ST OBC बन पड़ा काल के पांव में, बौद्ध पंथ की धारा में वह गहरे में मजबूर हुआ, नहीं मानता खुद को हिंदू त्योहारों से दूर हुआ। हमारे SC भाई कोई त्योहार नहीं मनाते, सिर्फ होली भले मना लेते हो और कोई त्योहार नहीं मनाते। SC ST OBC बन पड़ा काल के पांव में, बौद्ध धर्म की धारा में वह गहरे में मजबूर हुआ, नहीं मानता हिंदू खुद को त्योहारों से दूर हुआ, और मात्र सवर्ण रहा अब हिंदू क्या ही है उसके वश में,
कैसे मिटे दूरियां दिल की, फैली नफरत आपस में। तो करना क्या है कि बिखर रहे जो मोती उनमें, बिखर रहे जो मोती उनमें, धागा सुई पिरोया है। धीमे बिगुल बजाना भैया, हिंदू कब से सोया है। और स्थिति क्या है हमारे हिंदू समाज की कि त्याग पैतृक व्यवसायों को मात्र नौकरी करनी है। सारे व्यवसाय दूसरे वर्ग ने कब्जा कर लिया, सारे चले गए। यहाँ तक कांवड़ यात्रा होती है, कांवड़ बनाने का सारा सामान दूसरा वर्ग बनाता है, हिंदू उसमें इन्वॉल्व नहीं रहा, उसने अपना काम करना छोड़ दिया। त्याग पैतृक व्यवसायों को मात्र नौकरी करनी है, अतएव है बेरोजगार वह, अब तो सबकी सहनी है। फंस कुचक्र के षड्यंत्रों में झेल रही उसकी काया, फंस कुचक्र में षड्यंत्रों के झेल रही उसकी काया। काफिर बनकर जेहादी के सदा निशाने पर आया। अब भाईचारे का चारा बन नहीं समझता गलत सही, भाईचारे का चारा बन नहीं समझता गलत सही। कटा रहा अपनी ही गर्दन, यद्यपि कोई दोष नहीं। होना उसको ही हलाल अब, होना उसको ही हलाल अब, कांटा मात्र चुप होया है। धीमे बिगुल बजाना भैया, हिंदू कब से सोया है। और देखिएगा कि छल प्रपंच बहकावे में आ, शोषक का सम्मान करे। जिसने कुचला उसे निरंतर, उसका ही गुणगान करे, उसी को वोट दे के आता है। छल प्रपंच बहकावे में आ, शोषक का सम्मान करे। जिसने कुचला उसे निरंतर, उसका ही गुणगान करे। वंचित सरकारी सुविधा से उसके ही है सब शोषक, उत्पीड़न उसका ही करते अल्पसंख्यकों के पोषक, उत्पीड़न उसका ही करते अल्पसंख्यकों के पोषक। और जिसने धोया पटक पटक कर, जिसने धोया पटक पटक कर, चरण चूमता उसके वह, नित्य अस्मिता पर प्रहार हो, फिर भी जाता सब कुछ सहे। और सहिष्णुता की प्रतिमा बनकर हिंसक नाम डुबोया है, सहिष्णुता की प्रतिमा बनकर हिंसक नाम डुबोया है। धीमे बिगुल बजाना भैया, हिंदू कब से सोया है। और कहना चाहूंगा कि धार्मिकता से किया किनारा, धर्म कर्म तब चला गया। बच्चों एक 5 श्लोक सुन लीजिए, कोई सुना नहीं पाएंगे बच्चे। ये स्थिति है हमारे समाज की कि धार्मिकता से किया किनारा, धर्म कर्म तब चला गया। प्रवृत्तियां जय चंदी पाई, जिनसे जमकर छला गया। कर इतिहास कलंकित अपना, व्यर्थ अनर्गल बता रहा। 2000 वर्षों से हिंदू अपनों को ही सता रहा। यद्यपि वीर शिवाजी विक्रम जैसे शुचि उद्धारक हैं, देश ईर्ष्या घृणा परस्पर तथापि पतन के कारक हैं। अब बिगड़ा दही न निकले माखन, बिगड़ा दही न निकले माखन, क्यों कर उसे बिलोया है। धीमे बिगुल बजाना भैया, हिंदू कब से सोया है। और देखिएगा कि कैसे वोट डालने जाए। हिंदू वोट डालने नहीं जाता, बहुत कम जाता है। कहता है दोपहर हो गई, धूप आ गई, बूंदे पड़ने लगी हैं, वोट डालने नहीं जाएगा, दूसरा वर्ग लाइन लगा देगा। कैसे वोट डालने जाए, अलसाता है यहाँ वही। आते जब परिणाम त्वरित हो, यहाँ आकलन गलत सही। और जागे हिंदू बने संगठन, जीवन की अभिलाषा में। असुर वृत्ति को दे प्रत्युत्तर, अब उसकी ही भाषा में। जीवन हित संघर्ष निरंतर, उसको अब करना होगा। करे व्यूह रचना सुनियोजित, आगे बढ़ लड़ना होगा। भार अनावश्यक वो त्यागे, अंबर वर्षों ढोया है। भार अनावश्यक वो त्यागे, जिसको वर्षों ढोया है। और धीमे बिगुल बजाना भैया, हिंदू कब से सोया है। धीमे बिगुल बजाना भैया, हिंदू कब से सोया है। अंत में कहना चाहूंगा, एकता परिवारों से बनती है, एकता कुल से बनती है, एकता जाति से बनती है, एकता बिरादरी से बनती है। जब जाति बिरादरी परिवार कुल में एकता होगी, तो अन्य बिरादरियों में आपस में एकता होगी, उनमें होगी, सनातनी समाज में एकता होगी, देश में एकता होगी, विश्व में एकता होगी। जब हमारे घर में ही एकता नहीं है, तो एकता कैसे हो सकती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कुलगत एकता व जातिगत एकता हो, सबसे प्रथम यही दृष्टि होनी चाहिए। कुलगत एकता व जातिगत एकता हो, सबसे प्रथम यही दृष्टि होनी चाहिए। और जातिगत संगठनों में हो एकता द्वितीय, एकता की चहुं ओर दृष्टि होनी चाहिए। और आपसी जो भेदभाव, सबसे बड़े वे शत्रु सारे हो विनष्ट, ऐसी कृष्टि होनी चाहिए। हिंदवासी हिंदू सभी भारतीय नाम चले, सनातनी झंडा लिए सृष्टि होनी चाहिए, सनातनी झंडा लिए सृष्टि होनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।